बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। इन द फिगर ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। यहाँ पे ए बी लाइन पैरेलल सी डी लाइन के और बी एफ लाइन पैरेलल है ए डी लाइन के। ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं, ये दोनों लाइन्स, और यहाँ पे ये दोनों लाइन्स आपस में पैरेलल हैं। ये डबल एरो ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। सिंगल एरो और सिंगल एरो वाली लाइन आपस में पैरेलल हैं। अब हमें जो चीज़ यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, सबसे पहले ए ई बी निकालना है। ए ई बी यानी ये वाला एंगल ए ई बी बन रहा है, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक लाइन सेगमेंट बी एफ है, पर बी एफ ये पैरेलल है नीचे एक और लाइन के जो हमारे पास ए ई डी गिवन है। यहाँ पे ए, यहाँ पे डी, और यहाँ पे जहाँ से इसका ट्रांसवर्सल गुजर रहा है वहाँ पे उसका पॉइंट जो है वो डी है हमारे पास, ई है। अब ये वाला एंगल हमें 68 डिग्री गिवन है। उसके बाद ये लाइन यहाँ पे भी आ रही है, इसके बाद यहाँ पे आ रही है, ठीक है। उसको हम बाद में देखते हैं। ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल हमें 68 डिग्री गिवन है। अब अगर ये वाला एंगल 68 है तो हमारे पास ये वाला एंगल भी 68 होगा, ठीक है। ये भी एंगल 68 होगा, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। दो पैरेलल लाइंस के ऊपर जो ट्रांसवर्सल गुजर रहा है उनका हमारे पास ये उनके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो हम इसको पहले नाम देते हैं कुछ। ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे, इसको हम नाम देते हैं, इस एंगल को हम एक्स का नाम देते हैं। ये एंगल एक्स है और एक्स बराबर होगा 68 के, ठीक है। ये आगे हम लिख लेंगे, तो हम पहले साथ साथ लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक्स बराबर होगा 68 डिग्री के, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं। ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद ये लाइन आगे आ रही है और ये लाइन जाके आगे, ये डी इतना आगे नहीं है, डी थोड़ा पीछे ही है, ठीक है। ये डी यहाँ पे, और ये डी ये जाके इससे मिल रही है, और इसी के पैरेलल लाइन यहाँ पे भी आ रही है। ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। ये डबल एरो ये पैरेलल है इस लाइन के, और ये सिंगल एरो, सॉरी ये किसी के पैरेलल नहीं है, तो ट्रांसवर्सल लाइन है। ये सिंगल एरो और ये सिंगल एरो आपस में पैरेलल है, ठीक है। ये एक्स हो गया। अब ये वाला अगर एंगल एक्स है तो ये वाला एंगल भी एक्स होगा, ये को उठा के हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। ये एंगल एक्स है तो ये वाला एंगल भी एक्स होगा, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, दो पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, उनके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। ये एंगल भी एक्स होगा हमारे पास। ये एंगल एक्स है तो ये एंगल भी एक्स होगा, और ये वाला एंगल हमें 58 डिग्री गिवन है। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला एंगल भी एक्स हो गया। यानी हमें सबसे पहले पार्ट में हमें निकालना था ए ई बी ये वाला एंगल, ए ई बी ये वाला एंगल जो हमारे पास बराबर आ गया एक्स के, क्योंकि ये ए ई बी एक्स के बराबर कैसे आ गया, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो ए ई बी बराबर आ जाएगा 68 डिग्री के। तो पहले पार्ट में हमने ए ई बी तो निकाल लिया, ए ई बी आ गया हमारे पास। अब जो हमें निकालना है वो दूसरा एंगल निकालना है, वो है ए बी ई ये वाला एंगल निकालना है। अच्छा, हमारे पास ये एक ट्रायंगल बन रहा है ए ई बी। इस ट्रायंगल का हमें ये वाला एंगल तो पता चल गया। अगर ये वाला एंगल पता चल जाए तो तीसरा एंगल निकल सकता है, तीनों के सम 180 डिग्री के बराबर। अब इसी फिगर को अगर मैं दोबारा यहाँ ड्रॉ करूँ, इसी फिगर को दोबारा यहाँ ड्रॉ करता हूँ। एक स्ट्रेट लाइन आ रही है हमारे पास ए ई डी, ठीक है। इसके यहाँ एक पैरेलल लाइन ये है और एक पैरेलल लाइन, ये दोनों पैरेलल लाइन्स हैं। ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है। ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इन दोनों का ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल लाइन गुजर रही है यहाँ पे।
यहाँ ये वाला एंगल हमें गिवन है 58 डिग्री। अगर ये एंगल 58 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 58 डिग्री होगा, क्योंकि हमारे पास दो पैरेलल लाइंस के ऊपर जो ट्रांसवर्सल लाइन गुजर रहा है उनके अंदर वाले एंगल जो हैं वो बराबर होते हैं, जिनको हम कहते हैं अल्टरनेट एंगल्स। तो यहाँ पे हम इसको सपोज कर लेते हैं, इसको हम सपोज कर लेते हैं y। तो हमारे पास यहाँ पे y बराबर होगा 58 डिग्री के, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स कब होते हैं, जब हमारे पास दो पैरेलल लाइंस के ऊपर जो ट्रांसवर्सल लाइन बन रही हो वो z बनाए। तो ये हमारे पास इन दोनों पैरेलल लाइंस के ऊपर ट्रांसवर्सल लाइन z बना रही है, तो z के अंदर वाले एंगल दोनों बराबर होते हैं, अल्टरनेट एंगल। तो ये हमारे पास y बराबर आ जाएगा 58 डिग्री के। अब जो फिगर थी हमारे पास उसको अगर हम कंप्लीट करें, ये लाइन यहाँ पे आके जुड़ रही थी, ठीक है, हमने पिछली इस फिगर के हिसाब से जो बनाई, ये लाइन यहाँ पे आगे गुजर रही है, ये 58 गिवन है, ये हमने कहा था कि x है, ये x है, तो ये वाला एंगल भी x होगा। देन फर्दर यहाँ से एक लाइन यहाँ पे इसके पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन यहाँ पे आ रही है, जिसको हमने P और F कहा था, और यहाँ पे हमें 68 डिग्री एंगल गिवन था। अब हमें जो एंगल रिक्वायर्ड है वो ABE, ये वाला एंगल रिक्वायर्ड है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एज ABE इज़ अ ट्राइंगल। हमारे पास ABE ये पूरा एक ट्राइंगल बन रहा है। इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हमारे पास इसका एक एंगल बन रहा है x डिग्री, एक बन रहा है y डिग्री, और इसको हम, जो हमें रिक्वायर्ड है उसको हम z सपोज कर लेते हैं, तो z x डिग्री, y डिग्री और z डिग्री, इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। तो x जो है, x आ रहा है हमारे पास 68 डिग्री, x हमने पहले निकाला है 68 डिग्री, तो x की जगह पे आ जाएगा 68, y की जगह पे आ जाएगा 58 प्लस z हमने मालूम करना है इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 68 और 58 को ऐड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 8 16, 6 5 11 और 1 12, 126 प्लस z इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री, और z आ जाएगा हमारे पास 180 माइनस 126। अब इन दोनों को माइनस करते हैं, तो 4 5 54 डिग्री, z आ जाएगा हमारे पास 54 डिग्री, और z को हमने सपोज किया हुआ था ABE, ये हमारे पास z डिग्री सपोज हुआ था, और ये था 54, ये आ गया 54 डिग्री। तो ABE हमारे पास आ गया 54 डिग्री। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7।